हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लिली लॉन्डिस द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे सही तरीके से बात की जाए, कैसे मुश्किल बातों को हैंडल किया जाए और कैसे शर्म से उभरा जाए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के ना हाथ है ना पाँव। एक शब्द औषध करे तो दूजा करे घाव। आप कब क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, इसका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये एक कला है और इस कला का नाम है कम्युनिकेशन। आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएगी। और आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे अपने बात को रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए या फिर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत की जाए। तो बिना किसी देर के बात करते हैं किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के बारे में। हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लिली लॉन्डिस एक ऐसी अद्भुत किताब है जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है और सोशल गैदरिंग्स में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ये किताब आपको एक आकर्षक कॉन्वर्सेशनलिस्ट यानी कि अच्छी बात करने वाले व्यक्ति में बदलने को सहायक देती है। लेखक का अप्रोच इस बात पर आधारित है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और वो अपने रीडर्स को कम्युनिकेशन मास्टर करने का बेहतरीन तरीका बताते हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, मौखिक लैंग्वेज और फर्स्ट इंप्रेशन, इन सभी स्किल्स के बारे में बात करते हैं। जो इस किताब को बाकी सभी किताबों से काफ़ी अलग है वो ये है कि ये सिर्फ आपको कम्युनिकेशन नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि आप अपनी बातचीत को इंटरेस्टिंग और मनोरंजक कैसे बनाया जाए। लेखिका ऐसे कई टिप्स देती है जिससे आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, दूसरों पर विश्वास करना सीखिए और अच्छी रेपुटेशन बनाना सीखिए। इसके अलावा ये किताब आपको डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना भी सिखाती है और शर्मीलेपन से कैसे उभरना है ये भी बखूबी सिखाती है। संक्षेप में हाउ टू टॉक टू एनीवन एक ऐसी किताब है जो आपको एक शिक्षक बनकर गाइड करेगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। अब हम बात करते हैं लेखिका द्वारा बताए गए उन 7 महत्वपूर्ण लेसन्स और सिद्धांतों के बारे में। लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारा आई कांटेक्ट, इन सब का हमारी बातचीत में बहुत बड़ा असर या इफेक्ट होता है। लेखिका यहाँ पे हमें इन्हीं नॉन वर्बल फैक्टर्स का इम्पोर्टेंस समझाती है। वो इस बात की बारीकी में जाती है और समझाती है कि आपका पोस्चर या आपका चेहरे के हाव भाव किस तरीके से फर्क लाते हैं। आप सामने वाले के नज़रों में एक मैसेज पहुंचाते हैं और आप उनकी बात सुनने में इंटरेस्टिंग है या नहीं है ये दर्शा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये देखना है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आपने आई कांटेक्ट मेंटेन किया है तो ये आपका कॉन्फिडेंस झलकाता है और ये बताता है कि आप बात को करने में कितने दिलचस्प हो या कितने इन्वॉल्व हो।
या फिर अगर आप अपने हाथ की घड़ी बांधकर बैठे हो तो ये दर्शाता है कि आप बात करने से घबरा रहे हो या इंटरेस्टेड नहीं हो। तो लेखिका ये कहना चाहती है कि अगर आप इन नॉन वर्बल फैक्टर्स को अच्छे से समझ ले तो आप अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं, एक बेहतर पर्सनालिटी बन सकते हैं। लेखक आपको इसमें महारत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे आप सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। तो अगली बार अपने बॉस से बात करते हुए अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो। लेसन नंबर 2, सुनने की कला, द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या बड़बड़ करना नहीं होता। एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए सुनने की आदत होना और गहराई से सुनना बहुत जरूरी है। इस बात पर लेखक फोकस करती है कि एक अच्छा लिसनर होने के एक महत्वपूर्ण ट्रेट्स है कम्युनिकेशन के दौरान। सुनने का मतलब ये नहीं कि आप सुनकर सामने वाले की बात को इग्नोर करें। एक अच्छा लिसनर पूरे दिल से उस कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, वो सुनता है और फिर अपने विचार भी सामने रखता है। ये किताब हमें ये सीख देती है कि अगर आप एक एक्टिव लिसनर है तो आप लोगों के साथ गहरा और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं और ये एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन में तब्दील हो सकता है। अगर आप एक्टिवली किसी की बात सुन रहे हैं और वो जब बोल रहे हैं तो आप इधर उधर ना देखते हुए सिर्फ उनकी ओर देख के आप उनको एक सहमति दिखाते हैं। बोलने वाले के मन में एक विश्वास जगता है कि आप जेन्युइनली उनकी बातें सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इस अप्रोच से ना सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि इससे जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो खुलकर अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है जो मेरी बातें सुन रहा है, हाँ कोई है जो मुझ पर भरोसा कर रहा है, हाँ कोई है जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ। आप अपने पर्सनल स्पेस में या प्रोफेशनल स्पेस में एक्टिव लिसनिंग एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। लेसन नंबर 3, मास्टरिंग स्मॉल टॉक्स, हाउ टू टॉक टू एनीवन में लेखिका हमें ऐसे कई स्ट्रैटेजीज बताती है जिससे हम कम बात करके सामने वाले पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज से नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक बन जाती है। लेखिका ने अपने इस बात में स्मॉल टॉक्स में कहे पहलू वो डिस्कस किए हैं, जिसमें किसी भी बात को कॉन्फिडेंस से शुरू करना दूसरों की बातों में कुछ ऐसे बातें बढ़ाता है जिसको आप रिलेट कर पाए और अपनी बातों को लाइवली बना रखें। लेखिका हमें क्यूरियस और अटेंटिव रखने के लिए प्रोत्साहित करती है और ये कहती है कि सवालों को मन में ही नहीं रखें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो बेझिझक पूछे, जिससे आपके कॉन्वर्जेशंस और भी गहरे हो जाएंगे। वो अपने रीडर्स को एनकरेज करती है कि आप बात शुरू करने के पहले घबराइएगा नहीं, बल्कि आराम से अपनी बात को इनिशिएट कीजिए और अपनी बातों को कुछ सिखाइए। तो कभी दूसरों की बातों से कुछ सीखिए। दूसरों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए, फिर खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्मॉल टॉक्स एक बेहतरीन जरिया है, जिसका इस्तेमाल हम सभी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करने आना चाहिए। लेसन नंबर 4, रिमेंबरिंग नेम्स एंड फेसेस। लेखिका इस किताब में लोगों के चेहरे और उनके नाम याद रखने की कला पर काफी गहरा ध्यान दे रही है। वो ये जानती है कि ये कला आपको लोगों पर एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आप आपके रिश्ते में मजबूती लाते हैं। लेखक के अकॉर्डिंग अक्सर सोशल गैदरिंग्स में हम लोगों के चेहरे और नाम भूल जाते हैं और वो इस प्रॉब्लम के लिए हमें कुछ सुझाव देती है।
सबसे पहला वो कि ये कहती है कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो 100% अपना ध्यान वही रखिए और अपने कॉन्वर्सेशंस में बार बार सामने वाले का नाम लीजिए, जिससे सिर्फ आपकी मेमोरी बूस्ट नहीं होगी बल्कि ये उसे पता चलेगा कि आप सही में उसकी बात सुन रहे हैं और आपको उसकी बातों में दिलचस्पी है। इसके साथ लेखिका कुछ नेमोनिक्स डिवाइस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की बात करती है, जिसमें हमें वो ये बताती है कि नाम के साथ चेहरे को कैसे जोड़ दिया जाए। इस टेक्निक में खुद को मास्टर करके रीडर्स अपने नाम और लोगों के फेसेस याद रखने की एबिलिटी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, जिससे वो अपने पर्सनालिटी को निखार सकते हैं और दूसरों के ऊपर हमेशा के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। लेसन नंबर 5, हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। हाउ टू टॉक टू एनीवन में लेखिका अपना अमूल्य ज्ञान साझा करती है और हमें ये सिखाती है कि टफ कॉन्वर्सेशंस को कैसे स्मार्टली हैंडल करना है। वो ये जानती है कि चुनौतीपूर्ण और अनकंफर्टेबल बातें हर किसी के लाइफ में होती है और इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट ग्रेसफुली संभाला जरूर जा सकता है। लेखिका हमें समझाती है कि ऐसे सिचुएशंस में शांत रहना और शांति से बात को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो रीडर्स को दूसरे व्यक्ति के फीलिंग्स को, उनकी बातों को समझने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है और एक अंडरस्टैंडिंग जैसा माहौल बनाने का सुझाव देती है। इसी के साथ वो कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताती है जिससे आप अपने आसपास के टेंशन को कम कर सकते हैं और अपनी बातचीत को एक बेहतर परिणाम की ओर लेके जा सकते हैं। ये लेसन्स हमें ये सिखाते हैं कि हम डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस को आत्मविश्वास के साथ हैंडल कैसे करें और सेंसिटिव टॉपिक्स को समझदारी से डील कैसे करें। सो यही कुछ तरीके हैं जो हमने अभी कवर किए, जिससे आप कुछ सच में बड़ी बातों का आसानी से हल निकाल सकते हैं। लेसन नंबर 6, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपो। इस किताब में लेखिका इस बात पर जोर देती है कि जेन्युइन और सच्चे लोगों के रिश्ते बनाने के लिए विश्वास और संबंध अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मानती है कि एक सक्सेसफुल बातचीत या कॉन्वर्सेशंस के लिए आपका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। उनका अप्रोच आपको बातचीत में इन्वॉल्व रहने के लिए और अपनी सिंपैथी को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का माहौल जब बनता है तब आप दूसरों की बातों को सिंसियरली सुनते हैं और समझते हैं। या फिर एक बात अगर आपने नॉन वर्बल फैक्टर्स जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपका आई कांटेक्ट एक्सेट्रा पर ध्यान देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। लेखिका अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी बातों से हमें ये समझाने में सफल होती है कि अच्छे और सच्चे लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए विश्वास और तालमेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आसान भाषा में रैपो बिल्डिंग की बात करूं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर एक अच्छा ट्रस्ट और रैपो बिल्ड करना है तो अपने कर्मचारी से इस तरह बात कीजिए कि वो एक इंसान है और उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि कोई आम कर्मचारी। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, ध्यान रखिएगा। लेसन नंबर 7, आत्मविश्वास बढ़ाइए। बूस्ट योर ओन कॉन्फिडेंस। इस किताब की मदद से लेखिका हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना और लोगों के सामने होने वाली घबराहट से परेशान ना होना, ये 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। इनसे रीडर्स कॉन्वर्सेशंस को सभ्यता और शांति से अप्रोच करते हैं। अच्छे कम्युनिकेशंस के लिए कॉन्फिडेंस एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो रीडर्स को खुद से बात करके और खुद को मोटिवेट करना सिखाती है, जिससे वो एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सके। अगर आप खुद के डर पर जीत जाते हो तो आप दूसरों के सामने बोलने से कभी नहीं घबराएंगे। लेखिका हमें घबराहट यानी कि नर्वसनेस से निपटने के लिए काफ़ी टेक्निक्स बताती है।
और ये समझाती है कि आप पहले से ही इतना टेंशन ना लीजिए कि आप किसी के सामने भी बोल ही ना पाए और सिर्फ वर्तमान में रहे। जो बातचीत चल रही है आपका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कीजिए। ये टेक्निक से हम ना सिर्फ एक अच्छे बल्कि शांत और कॉन्फिडेंस से भरपूर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स सिर्फ 7 मिनट में समाप्त होते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन आपकी बातचीत की क्षमता को विकसित करती है और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को 10 गुना या 100 गुना कर देने की शक्ति रखती है। ऑथर ले लॉन्डिस, ये एक किताब आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एरियाज में आपकी ग्रोथ में मदद करती है। सो दोस्तों, याद रखिए, आपका हर कॉन्वर्सेशन कुछ सीखने को एक अवसर प्रदान करता है। तो किसी से भी बात करें तो आप अपने साथ सीखने की इच्छा को जरूर साथ ले जाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, बल्कि इसको अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे इकिगाई इस किताब के बारे में, जो आपको एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है जो उद्देश्य पर्पस से भरा हो और खुश रहने की सलाह देती है। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.